झारखंड के करीब करीब सभी जिलों के मौसम का मिजाज अभी भी बदला रहेगा। लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। फिलहाल मौसम केंद्र का पूर्वानुमान की अगर बात कर लिया जाए तो राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 29 मई तक 40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहेगा। तेज गति से हवाएं चलेंगी। राज्य में कई स्थानों पर गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। आज राजधानी सहित राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर की गति से तेज हवा चल सकती है। 29 मई तक राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। अंजनी, लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और इस बारिश ने तो कोहराम मचा कर रखा हुआ है। कई पेड़ पौधे टूट रहे हैं, कहीं पोल गिर रहे हैं, कहीं बिजली गिर रही है लोगों के ऊपर, लोग हताहत हो रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये आगे भी ऐसे ही मौसम अपना मिजाज बना के रखेगा। क्या कुछ जानकारी? देखिए, मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान ये बताया है कि अब जो है इस तरह का जो मौसम लगातार बना हुआ है ये 29 मई तक की जो स्थिति है इसी तरह की रहेगी। दरअसल पंजाब से लेकर आप देखेंगे मध्य प्रदेश तक जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और इसी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम का मिजाज जो है वो कहीं ना कहीं बदल गया है और अभी 2 दिनों तक जो है इसी तरह का क्लाउडी वेदर रहेगा। पहले 11 जिले प्रभावित थे, लेकिन अब जो बताया गया है कि 20 जिलों में जो तापमान है वो 40 डिग्री से कम रहेगा। मतलब गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। कहीं बारिश है, कहीं आंधी तूफान है, वज्रपात है, तो मौसम का मिजाज इस महीने के अंतिम तक इसी तरह का बना रहेगा। मौसम का मिजाज जब बदल गया है तो इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हमें दिखाई पड़ते हैं। बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो बिजली के खंभे पे, बिजली के तार पे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली बाधित हो रही है और कई जगह जो है पुराने पेड़ भी उखड़ गए हैं और लगातार बारिश हो रही है। आंधी तूफान से राज्य में कई लोगों की मौत हुई है। ऐसे ये आंकड़ा देखेंगे तो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन बारिश से ये हम कह सकते हैं कि ये आफत की बारिश है और ये बारिश जो है वैसे किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। कि जिस तरीके से बारिश आंधी बारिश के कारण बिजली के पोले गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, ऐसे में बिजली भी बाधित हो रही है, लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। बिजली विभाग इसको लेकर कितना सचेत है? देखिए, बिजली विभाग ने परसों एक प्रेस वार्ता कर ये बताया था कि जो बारिश की वजह से बिजली के तार में जो पेड़ गिर रहे हैं उन्हें तुरंत दुरुस्त कर लिया जाता है, ये उनका कहना था। और क्योंकि रांची में लगभग 3 से 4 लाख आबादी को जो है कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा था, तो ये भी बातें उन्होंने कही है कि कई जगह शटडाउन भी लिए जाते हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, रांची में जो अंडरग्राउंड केबलिंग करने की जो बात थी वो काम रांची में अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये एक बड़ा सवाल है। यदि अंडरग्राउंड केबलिंग पूरे शहर में या पूरे राज्य में होगा तो आंधी तूफान का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पिछले 7-8 सालों से जो अंडरग्राउंड केबलिंग का जो काम चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ है और जिसकी वजह से पेड़ जब गिरते हैं तो तारों में गिरते हैं और जिसके बाद बिजली बाधित रहती है। लेकिन न्यूज़ 11 लगातार ये अपील करता है कि तेज आंधी चलेगी, आप कोई भी पेड़ के नीचे ना रहें, क्योंकि जीवन आपका बहुमूल्य है। और वैसे भी ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार आंधी ने पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। बड़े बड़े पेड़ जो है राज्य के अलग अलग जिलों में गिरे हैं, जो कि हमें लगता है कि पुराने पेड़, मजबूत पेड़ भी गिरे हैं, जिससे पर्यावरण पर इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। नीसू जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।